की तकलीफ है वो अब उत्पन्न हुई, खेलने से इंजोर हुए हैं और इसलिए उनको अलाउ किया जाएगा। लेकिन आज सुबह वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, तब तक ये निश्चित नहीं था। उसके बाद वो चेकअप के लिए जाने वाले थे कि वो बॉलिंग करेंगे या नहीं, लेकिन अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये लक्ष्य अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर रविचंद्रन अश्विन होते प्रेम तो ये मैच यहीं से भारत जीत सकता था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2012 के बाद से कभी भी इतने रन भी जीतने के लिए कभी किसी ने नहीं बनाए हैं और केवल 3 बार इतिहास में हुआ है कि चौथे पारी में 200 से अधिक लॉर्ड्स के इस सदियों पुराने मैदान पर, जहां सदियों से टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, 55 मैचों में अगर पिछले 55 मैचों का लेखा जोखा लें तो केवल 3 मैच ऐसे हैं जिसमें से अंतिम बैटिंग करने वाली टीम चौथी पारी में 200 से अधिक रन बनाकर जीती है। तो ये मामला इतना सरल नहीं है प्रेम, इसमें बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। 5वें दिन की पिच है। कल जिस तरह से वुड की गेंद अचानक ऊपर उछली थी और जिस पे आउट हुए उसको फेंड अप करने के प्रयास में विकेट के पीछे कैच आउट हुए, वो बहुत खतरनाक गेंद थी। उस तरह से मोइन अली जिस तरह से टर्न और स्विंग करा रहे हैं बॉलर्स के फुटमार्क से, वो भी बहुत खतरनाक है। पुजारा आउट हुए थे जब वो फेंड नहीं कर पाए थे। तो बैटिंग करना 5वें दिन के पिच पर आसान नहीं। Yes, Vineet, it's very difficult on day 5, and you've seen, of course, there are no great indentations, but the wicket is also drier. Let's look at that point of view. From one concept, you can say it's going to be easier to bat. It is not a turner of a wicket where you will find it difficult. But then certainly Lords as a character on day 5 certainly poses that kind of challenges for the batsman. And if India can score anything about 200, I think that's a competitive total, as what you're saying, taking lead from what you said, 200 plus maybe any score, which is a bonus. India can really look at defending that. We see the action just about going to happen. Anderson has the ball in his hand. He's got 2 slips and a gully just behind the batsman for an opportunity of getting the edge. The new ball wasn't taken yesterday till the 82nd over. बिल्कुल नई गेंद ली जा सकती है, आते से ही ली जा सकती है अगर चाहें तो। और जैसा कि मैंने कहा कि पेवेलियन एंड से सेकंड न्यू बॉल टेकन, जी हां, नई गेंद ले ली गई है आते से ही। और ट्रम्प चाल चल दी है कप्तान जो रूट ने। एंडरसन उनके आक्रमण की जो धुरी हैं उनको लगा दिया है मोर्चे पर और उनके सामने ऋषभ पंत गेंद को आगे की ओर झुककर धीरे से कलाइयों के सहारे से पुश करना चाहते हैं। कवर्स में गेंद गई, रोरी वन झपटे गेंद के ऊपर, रन नहीं लेने दिया और ये पहली गेंद हो गई आज के दिन की खेल की। ऑन साइड में एक पॉपिंग क्रीज की सीध में स्क्वायर लेग नजर आ रहा है, एक मिड-ऑन भी नजर आ रहा है बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, एक स्वीपर कवर है, मिड ऑफ नजर आ रहा है, 2 स्लिप हैं, गली है और कवर्स में भी एक खिलाड़ी तैनात किया गया है। एंडरसन ने अब तक ये 19वां ओवर उनका है, 23 रन दिए हैं, कोई सफलता उनको नहीं मिली। और ऑन साइड में जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा डीप थोड़ा सा वाइड मिड ऑन नजर आ रहा है, मिड ऑफ भी डीप और वाइड है। ये गेंद स्टंप्स पर आती हुई, लेंथ गेंद जो मिडिल स्टंप पर आती हुई, शुरुआत में कोई बहुत ज्यादा पैनापन नहीं दिखता लेकिन अचानक एक अनप्लेएबल बॉल आ जाती है। Well, absolutely. We saw that happening yesterday when Wood was bowling in. A couple of deliveries. One of them was the dismissal of Pujara. And on the onside, as you said, there is a mid-on, deep square leg and a deep fine leg for the left-handed Pant, because he has a propensity to play the ball in that region. So they might just give him a chance to maybe play that area, because to the left-hander, Anderson's bowling over the wicket, mind you. Let's see what line he bowls. Rather, this time round the wicket and changes the angle, and that ball was absolutely straight and straight into the hands of the keeper. No runs taken. It's important, Vineet, that the first 1 hour, India must navigate well, because if that first 1 hour India can resist the temptation of unnecessary shots and leave the deliveries outside the off stump, the match can certainly be looked at positively from an India's perspective. सीम के पीछे दोनों उंगलियां चिपका के पूरी उसके ऊपर रख दी, कार्ट व्हीलिंग आउट स्विंगर बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए पहले ही भाप गए। आसान हो जाता है अगर इस एंगल से बॉलिंग की जाए, समझ गए थे कि आउट स्विंगर होगा। इस बार मिडल लेग स्टंप पर यह गेंद थी और बड़ी इत्मीनान से बहुत ही फुर्ती के साथ उसको ऑन साइड में प्लेस करके 1 रन दौड़ लिया। हालांकि अब दाएं हाथ का बैट्समैन ईशांत शर्मा, जिनको कि बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया है, बैटिंग करने के लिए आएंगे। लेकिन मैंने देखा मोइन अली प्रेम जो लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए थे, लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए थे, वो थोड़ा एक्स्ट्रा कवर की तरफ हटते थे। ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑफ नहीं था और यही शायद कारण है कि बेचैनी है इंग्लैंड के खेमे में इस खिलाड़ी की कि न मालूम किस और शॉट खेल दे।
That's right, because Pant is a flamboyant batsman. But now with that single taken, Ishant Sharma will be taking strike, and the field being set in for him. There is 2 slips and a gully, and a player on the onside now. That is the short fine leg. You had Hasib Hamid standing there, because Ishant Sharma is vulnerable to that delivery, which suddenly cocks up to his chin height or a shoulder height, and suddenly he might try to fend and let the ball in the air. एंडरसन की गेंद ईशांत शर्मा को, और ईशांत शर्मा ने अपने स्टंप्स को कवर किया। थोड़ा संतुलन बिगड़ा क्योंकि देखा गेंद और बाहर की ओर जा रही है। अच्छा हुआ कि ज्यादा सर उनका झुका नहीं और बल्ला आगे की तरफ बढ़ा नहीं, उसको खींच लिया अंतिम समय में, और बाहर जाती हुई गेंद को कोई छेड़खानी उन्होंने नहीं की, और विकेट कीपर बटलर के ग्लव्स में गेंद चली गई। तो कल शाम को जिस तरह से खेल रुका, प्रेम, भारतीय कप्तान ड्रेसिंग रूम से इशारा कर रहे थे कि देखिए मौसम देखिए, अंपायर से कुछ बातचीत करिए, लौट आइए। उधर एक बड़ी दिलचस्प समाचार हमारे पास है, हम शेयर करेंगे, अपने सुनने वालों को बताएंगे वो। लेकिन एंडरसन चले, क्रीज के बीचों बीच से बहुत खतरनाक ढंग से अंदर कटकर आती हुई गेंद थी। उत्साह में ज्यादा लेकिन विश्वास में कम। एक अपील हुई एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया और उस पर भारत को कोई क्षति नहीं हुई। शाम को जब खेल रुक रहा था प्रेम, तो हमने ये देखा था कि बातचीत भी इस बारे में हम लोग कर रहे थे कि अगर इस समय तेज बॉलर का इस्तेमाल करता है इंग्लैंड, तो शायद अंपायर खेल जारी नहीं रखेंगे, और ऐसा हुआ भी। ये अब पता चल गया है कि इंग्लैंड चाहता था सीम बॉलर से बॉलिंग कराएं, अंपायर ने कहा तो फिर हम खेल रोक देंगे, आप केवल स्पिनर्स से करा सकते हैं, रोशनी कम है। उसके बाद इंग्लैंड की टीम 2 खेमे में बट गई। कुछ चाहते थे कि खेलते रहें और कुछ चाहते थे कि नहीं लौट जाएं। तो क्या ये खिलाड़ियों पे निर्भर है? बिल्कुल नहीं, इसका फैसला अंपायर को करना है। लेकिन हमने पहले भी देखा, पिछले टेस्ट में देखा, एंडरसन अंपायर को कह रहे थे कि रोकिए, मामूली सी बरसात है, खेला जा सकता है, और भारतीय टीम को रोक लिया गया। और कल शाम को भी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, यहां दूर बैठे कहना बहुत मुश्किल है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, इंग्लैंड टीम ने, मोइन अली ने इंटरव्यू में कहा, इंग्लैंड टीम ने फैसला किया कि ठीक है, एक स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तहत अब हमें और नहीं खेलना है, इसलिए हमने खेलना छोड़ दिया। वाह! Well, that is all internal stories which, yeah, may be true. But then yesterday by evening, I was watching that the situations got very gloomy. Of course, there was lights, the provision was there. But because red ball and white ball are 2 different stories altogether. Here is Robinson starting the first delivery of a fresh over with that new ball to Rishabh Pant outside the off stump. And that ball was almost far away, leaving Rishabh Pant with no other choice but to leave the ball to the keeper to collect behind the stumps, and no run results. Well, if you look at the weather right now, the sky is absolutely overcast, but the clouds are not rain bearing for the moment. It is white cotton clouds and a bit of patchy blue scene. स्लिप्स में फील्डर है, मोइन अली भी तैनात किए गए हैं, वो बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड कर रहे हैं। और लॉर्ड्स के मैदान पर भारत जब बैटिंग करते हैं तो मनोज का गणित ये कहता है कि बहुत ज्यादा शतक हुए नहीं है भारत की ओर से पिछले दिनों में। अगली गेंद को मिडिल स्टंप पर आती हुई कलाइयों को झुकाकर रक्षात्मक रूप से खेला। लॉर्ड्स में अंतिम बार 1990 में अजहरुद्दीन ने 121 रन बनाए थे। तब से लेकर अब तक कोई भारतीय कप्तान इस मैदान में एक पारी में 50 रन भी नहीं बना पाया है, और विराट कोहली तो जूझ रहे हैं अपने वर्तमान फॉर्म से। और वुड नजर आ रहे हैं, वो आइस पैक और पट्टियां बांधे अपने दाएं कंधे पर, और वो पूरी तरह से स्वस्थ नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि आज सुबह कुछ बॉलिंग का अभ्यास उन्होंने किया था। That's right. Yesterday, while fielding on the outfield, just close to the ropes, he fell down to his right shoulder. And that is his bowling arm. He has the next delivery outside the off stump. Pant could have easily taken a single, playing that ball into sweeper cover. But then Ishant Sharma also said, no, carry on, keep batting, because he would like to farm the strike. Doesn't want to bring in Ishant Sharma to take strike. This morning I look at the wicket, when he suggests that in the center of the wicket there is no great difference. It is the same color. The color stands out against the outfield. There is a bit of tinge of green on top. Footmarks are there, which is worrying for the batsman, because the spinners can really play a big role, especially Moin Ali. Maybe even Joe Root can play a part later on, as here is Robinson bowling the next delivery outside the off stump. That was an angular one, and almost Rishabh Pant was in trouble there. Just casually poking at that. The ball wasn't away from him. It was on the off and middle stump line, and the ball was leaving him, and very little gap between the bat and the ball. Vinay, very seriously, he would have been in trouble had the ball touched the bat. डिफेंसिवली खेलना खतरे से खाली नहीं है। इस तरीके की बाहर जाती हुई गेंद जो कि स्टंप्स के ज्यादा करीब से बाहर जा रही हो, एक लेंथ से कटकर बाहर की ओर जा रही थी बाएं हाथ के बैट्समैन ऋषभ पंत के लिए, या तो आप फुल फ्लैट स्ट्रोक उस पर खेलें, ड्राइव खेलें। डिफेंसिवली खेलने से खतरे में पड़ जाएंगे, केवल स्लिप्स की ओर कैच ही जाएगा।
Here's the next delivery, which is on the middle and leg stump, and this time Pant was more clueful, and finding that the ball was slightly short, and he just tapped it down into the short mid-wicket region. Finding that the fielder was slightly far away, all that he did was took a single, because there's just one more delivery to go. He can always have the luxury of handing over the charge of batting to Ishant Sharma. Ishant Sharma, if you recall, Vinny, there was an innings at Mohali versus Australia. He and VS Lakshman, if I'm not wrong, and that was a match he could save. कितनी चर्चा होती है उस पारी की, और उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। और ईशांत शर्मा बड़े प्रसन्न हैं कि बैटिंग ऑर्डर में इस बार थोड़ा ऊपर उनको भेजा गया है और वो जान लगाकर खेलेंगे, कोई फार्म नहीं किया जाएगा। दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए एक थर्ड मैन अब लगाया गया है, नहीं, थोड़ा सा बैकवर्ड ऑफ पॉइंट, बैट और बाउंड्री लाइन के बीच की स्थिति में। Next ball, this is on the off and middle stump, and almost came up to his rib cage, and the batsman had some amount of difficulty trying to wear it away, and he had a forward short leg and a fielder there at the backward square leg waiting for an opportunity. They know that he's vulnerable to the bouncers, and as and when he comes into bat, those fielders on the onside are put in place. But then certainly he didn't fall to that particular tactics, and end of the over, no runs taken. So it's important for Pant. And Vinith, if you look at the Indian batting order, of course you got Mohammad Sami, Bumrah and Siraj coming in. It is this pair in which Pant plays a very important role, and he's run out of partners for the moment, but certainly if he can hang around there, not to go the flamboyant way, but then play natural, don't go for extraordinary shots. मेरे को तो इस बात की चिंता ये है कि इंडियन बॉलर्स में रन आउट ऑफ पंत, क्योंकि पंत इतने आक्रामक होकर खेलते हैं, अगर उनका विकेट जल्दी गिर गया तो भारत का मामला खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए भारत को भारतीय दृष्टिकोण से टीम हित में खराब गेंद आए उसका फायदा उठाएं, उसको मेरिट पे खेलें, और नहीं तो संभाल कर खेलें। जब तक पंत हैं, भारत की उम्मीदें एक बड़ा लक्ष्य स्थापित करने की बनी रहेंगी। उधर इंग्लैंड को लगता है पंत की जो शैली है, हम समेट सकते हैं इन बचे हुए विकेटों को आनंद फानंद। Yes, but what I've seen Pant this morning against both the seam bowlers, he was a bit reserved, not the usual Pant that we see. He was playing that defensive kind of tentative poke into the ball, which is not good signs. He should play his natural game, just be selective. Short selection is very important at this moment. और उससे भी महत्वपूर्ण बात प्रेम यह है कि एंडरसन की इस स्पेल को खेल जाना है। वो एक ऐसे बॉलर हैं जो कि लॉर्ड्स में हमेशा सफल रहे हैं। 39 साल की उम्र में गेंद को अपनी आबो हवा, मौसम और पिचों पर और उस ड्यूक बॉल से खतरनाक बॉलिंग करते हैं। इस श्रृंखला में सभी हमारे सुनने वाले देख ही रहे हैं। एंडरसन की राउंड विकेट ये गेंद थी, बैकफुट पे जाके पंच स्ट्रोक खेला, केवल गेंद की लाइन में प्रस्तुत भर कर दिया, बैट में कोई स्ट्रोक में ताकत लगाने का प्रयास नहीं किया। डॉन सिबली फील्ड कर रहे हैं, डीप कवर्स में उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 183 रन 6 विकेट पर, यह 85वें ओवर की पहली गेंद। और जो मसला और जो बात हम आते से ही आपसे कर रहे थे, कल का वो दृश्य इस समय हमको देखने को मिल रहा है। किस तरह से विराट कोहली उत्सुक थे कि भारतीय टीम बात करे अंपायर से, क्योंकि अंपायर्स आर द सोल जज, केवल उनको फैसला करना है कि खराब रोशनी है कैसे खेल सकते हैं इस समय। Yeah, that's right, and very difficult to spot the red ball at times. As here is Anderson around the wicket into Pant, this time straying out to the pad line. He would have taken a single normally on any other occasion. The ball was to the backward square leg region. There was no fielder at all, and now the ball gets picked up and he refuses to take a single. You know, a lot of people keep saying that there is light, there is floodlights on. Why can't you keep playing test cricket? But then if you ask the umpires, they would normally say that watching the white ball under lights and watching the red ball under lights are two different things altogether. और दोनों अंपायर्स वही दृश्य जिसका विवरण हमने आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया, वो दिखाया जा रहा है कि तो अंपायर्स बात कर रहे थे, इंग्लैंड के खिलाड़ी झुंड में वहां खड़े हुए थे, उनसे बातचीत करने के बाद फैसला हुआ खेल नहीं होगा। और हमने पहले टेस्ट में भी ये देखा था, दूर से देखने में स्पष्ट ऐसा लगता है जैसे कि फैसला अंपायर्स नहीं, इंग्लैंड टीम के सदस्य और कप्तान कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। स्मरण रहे कि न्यूट्रल अंपायर्स नहीं है टेस्ट में, और कोरोना महामारी के चलते हुए लोकल अंपायर्स ही इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस समय चल रहे हैं। और हालांकि 82 ओवर के बाद 8 ओवर और होने थे, लगभग आधे घंटे का अतिरिक्त समय लिया जा सकता था, रिजर्व टाइम लिया जा सकता था, वो नहीं लिया जा सका और खेल को रोक देना पड़ा। वो भारत के पक्ष में भी था। भारत बढ़त 156, उम्मीद ये कि पंत और बचे हुए खिलाड़ी कम से कम 200 रन की बढ़त ले लेंगे। और इस बार क्रीज छोड़ के बाहर निकाला है, उठाकर खेल दिया है गेंद को, देखना है चौका है अथवा 6 है। ऊंचा लंबा स्ट्रोक है, अंपायर देखने को हमको नहीं मिले हैं। हम प्रतीक्षा करेंगे कि ये क्या होता है। और इसके साथ ही ये न्यूज ऑन AIR चौका। Oh, what a shot that one was. Quite a daring one.
and that's the way he goes for savage hitting outside the off stump, keeping low and short as well. That's a perfect recipe for him, dancing down the wicket quite audaciously, imperiously, almost about 4 steps ahead of the crease, and just played the ball bang and the center of the bat there. The ball disappears to the extra cover fence for 4 runs. What a shot. This is the confidence that he uses. Here is Anderson around the wicket and balls into Pant this time, and he is definitely there for a single this time, because that's the 4th delivery of the over. Just about plays it down, and the ball fielded it backward a square before the ball's picked up. The batsmen are through for a single. Well, I think your wishes have been fulfilled, Vineet. He's coming into terms and batting the way he loves to bat. भारतीय टीम का पूरा सपोर्ट स्टाफ, भारत अरुण, विक्रम राठौर, श्रीधर और रवि शास्त्री एक साथ बैठे हैं, बहुत गमगीन चिंतन के मुद्रा में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या शॉट था, उसको खेला एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से, करारा स्ट्रोक, सनसनाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई नजर आई। 161 रन की बढ़त। ईशांत सामना करेंगे एंडरसन की अगली गेंद। एंडरसन से काफी चिड़े हुए हैं भारतीय खिलाड़ी। एंडरसन की ये गेंद थी और इस गेंद को खेला है और प्लेस कर दिया है। क्या बढ़िया स्क्वायर ड्राइव खेला है ईशांत शर्मा। 1 रन पूरा किया, डाइव लगाते हुए फील्डर उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरे अंपायर इसकी पुष्टि करना चाहेंगे। क्रॉले मैदान पर नजर आ रहे हैं क्योंकि वुड मैदान पर नहीं है। प्रतीक्षा हम करेंगे कि इसको 4 दिया जाता है अथवा नहीं। Yes, well, the way he chased the ball, I thought that it was. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय IMU भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। IMU समुद्री क्षेत्र में यूजी में मुख्यतः मरीन इंजीनियरिंग, नॉटिकल साइंस एवं नेवल आर्किटेक्चर तथा PG एवं अनुसंधान में मुख्यतः नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। IMU के परिसर चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई और कोची में स्थित हैं। प्रवेश एवं पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए www.imu.edu.in पर लॉग ऑन करें। So that last delivery was a boundary, and that was because Ishant Sharma didn't offer a big stroke onto that. The ball was so quick, got the outer edge of the bat, went perpendicular to the point region. There was no fielder there. As here is Ollie Robinson starting a fresh over the wicket. Balls into Pant. Pant, unusual. The way he does bat, this is not the way. Just about blocks it like an accomplished batsman on the back foot, and with a loose grip plays it so comfortably that Pant would be amazed himself. But Vineet, I must still say, the way he took on the bull by the horns, the way he played that 4 against Anderson, he almost came dancing down the wicket 4 or 5 steps, audaciously played that one, converted into a half volley. और मुख्य पेविलियन की दाईं तरफ गबी एलन स्टैंड से जाके उसके पिकेट से जाके टकराया वो स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन। और मनोज ने अपने बही खाते पलटे हैं, देखे हैं कि ईशांत शर्मा का रिकॉर्ड क्या कहता है। इस बीच ये गेंद थी और क्या खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला है ऋषभ पंत ने। गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही है, सिबली दौड़े चले आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को उठा लिया लेकिन दूसरे रन के लिए पलट कर जा रहे हैं और लीड अब भारत की 167 रन। और वो ये कहते हैं कि 2019 में किंगस्टन टेस्ट में वेस्टइंडीज के विरुद्ध ईशांत शर्मा ने नंबर 9 पर बैटिंग की थी और 57 रन बनाए थे और विहारी के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की थी। वाह! Well, that is amazing. And one thing I know about Ishant Sharma is he doesn't get impacted by those quality deliveries. You will have to bring a nasty delivery into him, a nice delivery, a Jaffa or something like that to get him out. He doesn't get excited to go for big shots. He'll normally play defensive with a dead bat, and he's come for a role here. He'll keep doing that. Meanwhile, it is Pant facing up to Ollie Robinson over the wicket. And outside the offside, gone! Pant has gone, caught behind, trying to poke outside the off stump, and that ball was angling away from the left-hander, and Robinson pitched the ball in the corridor, took it away, and Pant went for a tentative poke into that and paid a very rich price for that, and India lose wicket number 7 and catastrophe strikes. ये गेंद जो एक लेन से घूमकर बाहर की ओर जा रही थी और बार बार हमको यही लग रहा था, खेलें तो पूरे किचकिचा के स्ट्रोक खेलें, डिफेंड नहीं करें। एक बाहर जाती हुई उछलती हुई गेंद पर बैट अड़ाने की कोशिश की, विकेट कीपर के हाथ में चली गई। ऋषभ पंत, कॉट बटलर, बोल्ड रॉबिन्सन 22-46 गेंदों का सामना उन्होंने किया और एक महत्वपूर्ण विकेट सुबह सवेरे मिल गया। ओली रॉबिन्सन से उनके बॉलिंग कोच जॉन लुइस कल शाम को भी और आज सुबह भी खेल शुरू होने के पूर्व लंबी बातचीत करते रहे हैं। ये 6 फुट 3 इंच से ज्यादा का कद है, अच्छा उछाल इनको गेंदों पर मिलता है, गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और इस तरीके की गेंदों को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन पंत इस तरीके के खिलाड़ी हैं जो विपक्षी को हमेशा अवसर देते हैं और उनको ये भी लगता है, एक डर बना रहता है
विपक्षी टीम को कि ये कभी भी ताबड़तोड़ रन बना के आनन फानन में 20, 25, 30 रन 10 गेंदों पे बना डालेंगे। लेकिन ये भी एक अवसर उनके दिमाग में एक उमंग और उत्साह बना रहता है, एक उम्मीद कि किरण झिलमिलाती रहती है कि इनको हम सस्ते में आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी जोखिम उठाएंगे। लेकिन इनको मेरे को लगता है कल काफी फैसले हुए होंगे, टीम मीटिंग हुई होगी, समझाया गया होगा। तो बीच बीच में टेंटेटिव हो रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और बैट को केवल रक्षात्मक रूप से अड़ाने का प्रयास कर रहे थे, और ऐसे में वो कभी भी सुरक्षित नहीं लगते हैं। तो विकेट चला गया और इंग्लैंड बड़ा प्रसन्न होगा कि उनको ऋषभ पंत का विकेट मिल गया है सुबह सवेरे। Well, absolutely, and this is one such delivery that he played even earlier, but there was a big gap between bat and pad. But this time he couldn't just resist that, because that wasn't a shot that normally we see, or the way he defends the delivery against a seam bowler. We have never seen Pant do that earlier, and this time he comes into bowl to the new batsman, the right-handed Mohammad Sami. Ollie Robinson, Sami gets one into the corridor, a good amount of bounce as well, and Sami almost again poked into that, and the ball collected by the keeper behind the stumps and no runs taken. This would have been a very happy moment for England, because Pant would have been the man who would have been the roadblock, and they have cleared that. So now the Indian tail, the pure tail, is out there with Sami and Ishant Sharma. Now, how many runs can you expect? Maybe, I know that Mohammad Sami is a gutsy player. ओली रॉबिन्सन बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी गेंद और समी ने ऊपर उछलते हुए आड़े बैट से सामने की ओर खेला। देखने में अजीब सा लगा, लेकिन एक अच्छी बाउंस होती हुई गेंद को सुरक्षित निकाल दिया। 194 7 विकेट पर भारत की बढ़त 167 रनों की। मोहम्मद शमी इस समय ईशान शर्मा का साथ देने के लिए आए हैं। तो ये हर गेंद पर रूट अपनी फील्ड में परिवर्तन कर रहे थे, ध्यान बट रहा था, ऋषभ पंत को देखना पड़ रहा था। उस गेंद से पूर्व ही एक स्लिप कम करके ऑन साइड में एक शॉर्ट मिड विकेट तैनात कर दिया था उन्होंने। अगली गेंद पर वो आउट हुए थे। इस बार लेग स्टंप की बाहर जाती हुई गेंद बटलर से ठीक से रुकी नहीं, उसको ग्लांस करना चाहते थे। शमी गेंद बैट पर आई नहीं, और इसके साथ ही एक सफल ओवर समाप्त हो गया ओली रॉबिन्सन का। इतना बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले और फिर भारत के खिलाफ वो मैच खेले, और अब तक 12 विकेट वो पहले ही ले चुके हैं। भारत के खिलाफ पिछले टेस्ट में उन्होंने एक पारी में 5 विकेट भी लिए थे। तो लेकिन वो दास्तान जारी रखते हुए एंडरसन की, वो भारतीय खेमे का ये कहना है कि, और ये बात विराट कोहली ने कहते हैं कहीं भी है, जिस बुड़बुड़ाते रहते हैं, चिढ़ते हैं। विराट कोहली ने उनको ये कहा, ये आपका घर नहीं है, क्रिकेट का मैदान है। आप ये मत समझिए कि हर गेंद पे आपको विकेट मिले या अंपायर उसको आपको आउट दे। आप जब चाहे खेलें, जब चाहे नहीं खेलें। गुर्राते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, अब शब्द बोलते हैं। इस बीच ये गेंद और गेंद स्लिप्स के ऊपर से निकल गई है, उस ओर जा रही है जहां साइड स्क्रीन मौजूद है विकेट कीपर के पीछे, और ये 4 रन और न्यूज ऑन AIR चौका। Well, I think he went for an almighty shot to be played in front of the wicket. And even Ishant Sharma, I'm sure, was not sure where the ball is going to be. Caught the toe and outer end of the bat, and the ball just went flying high above the outstretched hands of the first slip fielder, the Joe Root. It was nowhere near being called a catch. It was far away from the reach of the fielder, and there was no third man, and the ball just went to the fence for 4 runs. Now, runs should keep coming in. However, nobody cares. But then every run of this nature counts into the Indian kitty, and more India gets these kind of runs, they would be assured. So they're just going to touch the 200 mark, 198 for 7, the actual score being 171. Now that is where the worry is, Vineet. That score has to come to somewhere close to 200. 2 slips a gully. On the onside, I can see there is a short leg, there's a deep square leg, and a mid-on. 6 fielders on the off, which has beyond the slips a mid-off and a sweeper cover. Here is the next delivery on the midland leg, and Ishant Sharma wanted to play the ball a bit harsh on the onside, hard way, but then didn't connect, and no runs taken. 198 for 7. In fact, Anderson is bowling against the wind and against the grain of the ground as well. So the chances are, when you bowl against the breeze, the resistance to the ball is much better than when you bowl along the breeze, as per the Bernoulli's principle. So he might be able to get some extra benefit of that breeze. एंडरसन की गेंद स्टंप छोड़ के हमेशा ऑफ स्टंप के बाहर चले जा रहे हैं, घूमकर पलटकर पीछे की ओर खेलना चाहा, चूके और बटलर के ग्लव्स में गेंद समा गई।
बाउंसर करने का प्रयास किया। एंडरसन ने लंबे ऊंचे कद के बाहों के नीचे से गेंद होती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। तो बड़ा दिलचस्प क्रिकेट है। और वो जो ओवर था प्रेम, जिसमें कि बुमराह ने बाउंसर पे बाउंसर किए थे उनको, और खेल की समाप्ति पर बहुत स्नेह से एंडरसन के पीठ पर हाथ रखा बुमराह ने और बड़े मिलनसार तरीके से उनसे बात करने का प्रयास किया। इस बार ऐसी ही गेंद, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर शफल करते हुए गेंद की लाइन में चले गए। लंबे ऊंचे के खिलाड़ी, और प्यार से भारतीय खिलाड़ी उनको लंबूजी बुलाते हैं, और लंबूजी ने अंतिम समय में अपने पे अंकुश रखा, कोई छेड़छाड़ गेंद से नहीं की, और एक उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। तो बहुत स्नेह से उन्होंने उसके पीठ पर हाथ रखा और बातचीत करना चाहते थे। कुड़ गए, बुरी तरह से चिढ़ गए और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगे। तो ये स्थिति है 39 वर्षीय इस खिलाड़ी की, जिसका कि हर व्यक्ति उनकी बॉलिंग का लोहा मानता है, लेकिन उनके स्वभाव का नहीं। Anderson now the wicket into Ishant Sharma. Ishant Sharma once again going forward in an audacious fashion and trying to play the ball with all the might he has. Expansive stroke on the offside, doesn't quite connect. Vinith, if you go back to year 2002, Ajit Agarkar, that last wicket partnership, his 100, my goodness, that was some kind of a match that we saw where Ajit Agarkar's sole 100 happened at Lords. और कप्तान रविचंद्रन अश्विन के साथ ड्रेसिंग रूम की बालकनी में बैठे हुए हैं, दोनों हंस रहे हैं। काश भारत के पास रविचंद्रन अश्विन होते। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर शफल करते हुए चले गए, आगे की ओर झुके और उस ओवर पिच गेंद को घुमा दिया। लेग साइड में मोइन अली गए हैं, दूसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं। मोइन अली ने गेंद को उठाकर थ्रो किया, लेकिन दूसरा रन आसानी के साथ ईशांत शर्मा ने मोहम्मद शमी के साथ मिलकर पूरा कर लिया और 2 महत्वपूर्ण रन जोड़ लिए अपनी टीम के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प क्रिकेट और प्रेम। इसके साथ ही भारतीय इस दूसरी पारी के 200 रन भी पूरे होने जा रहे हैं और 27 रन की बढ़त पास में थी। इंग्लैंड के पास पूंजी थी 27 रनों की, आप उसको कम कर देना पड़ेगा, तो इतनी बढ़त अब तक इंग्लैंड की हो गई है। आजकल क्रिकेट में नई नई तजवीज आ रही हैं और पहले टेस्ट में भी हमने देखा था और इस टेस्ट में भी हमने देखा था कि जिन पोजीशंस में आम तौर पर, WTC फाइनल में भी ऐसा देखा गया कि जहां कोई भी फील्डर नहीं आमतौर पर तैनात होता है, वहां पिच की रफ्तार, उछाल को देखते हुए नई नई पोजीशंस पर फील्ड प्लेसमेंट्स देखने को मिलती हैं। मनोज काम कर रहे हैं कि ईशांत शर्मा ने कब कब बड़े स्कोर किए हैं और वो निश्चित रूप से वो पर्ची पकड़ाएंगे। Well, the next delivery, which is outside the off stump, and this time Mohammad Sami, quite a colorful character, just kind of played a gentle-looking stroke outside the off stump, and the ball disappears to the point fence unhindered, and that is a news on air boundary. I mean, one would have never imagined this kind of strokes will fetch him a boundary. Easily just about opens the face of the bat, and the pace of the ball was utilized on that occasion. Outside the off stump delivery, slightly short, stood in the crease, did move an inch, and with his feet planted where it is, just gave direction to the ball to the point region for 4 runs. And these kind of strokes are always welcome. And Mohammad Sami is a gutsy player. You know, he plays on his gut feel and may not have those kind of extraordinary strokes, but he manages to get scores when you actually need. 2 slips and a gully, waiting for an opportunity. Here's Ollie Robinson bowling slightly short, and Mohammad Sami, what kind of a shot that was, trying to as if swat a fly from outside the off stump, didn't quite connect. Had it connected, that could have been some kind of danger invited, but nothing of that sort happened. Delivery which was full pitched or pitched further to the batsman, and this kind of strokes actually will put you into a situation of peril. But anyway, no wickets lost because of that shot. 204 for the loss of 7 wickets, and the lead 177. 177 रन की बढ़त है भारत के पास। और टेल एंडर्स जब बैटिंग करते हैं, बॉलर्स जब बैटिंग करने के लिए आते हैं, आप निगाहें हटा नहीं सकते हैं। इस बीच ये गेंद और शमी ने उसको बहुत बढ़िया अंदाज में ऊपर उछले और तिरछे बल्ले से ऊपर उठ के हुए